अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ बातों का जवाब कुदरत देती है। सबसे बदतरीन खेल वो है जो किसी के खुलूस के साथ खेला जाए। इंसान खुद अजीम नहीं होता, इसका किरदार इसे अजीम बनाता है। वहाँ बैठ के रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला ना हो। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। ज़हन में सोचों का हुजूम लगा हुआ है और कहने को ज़बां पे एक लफ्ज़ भी नहीं। अल्लाह की रज़ा के लिए कभी कभार अपनी मनपसंद चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है। सबसे ज़िल्लत अमीज़ भीख मांगनी हुई मोहब्बत है। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते, ये मैंने अपने वालिदैन के बहन भाई को देखकर समझा है। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। आजमाइश तो इन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने के लिए, इससे बात करने के लिए तरस जाता है। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर इसकी बेअदबी ना करना। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो अल्लाह जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरे बड़ों ने सिखाया मुझको बचपन से कि ज़िक्र अल्लाह हर मुसीबत टाल देता है। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। अगर हक कहने की इस्ताअत नहीं रखते हो तो बातिल के लिए तालियां मत बजाओ। हज़रत अली ने फरमाया, आप किसी को भी दो चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं, अपनी माज़ी को भूल जाते हैं। कितने कमज़ोर हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों में फूल जाते हैं। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना। हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। या अल्लाह हम सब पर अपने रहम व करम के दरवाज़े खोल दे, आमीन। ध्यान कोई नहीं देता धड़कते दिल पर, ऐलान 3 बार बड़े गौर से सुना जाता है। खुद को किसी का इतना आदी ही ना बनाएं कि आपकी खुशियाँ इसकी फुर्सतों और मूड की मोहताज होकर रह जाएं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज़ में मुख्तसर रहना सीखें, गुफ्तगू में, एहसासात में, और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। वो तमाचा जो खुलूस के बदले पड़े इंसान को बदल के रख देता है। किसी औरत को इतना मजबूर मत करो कि वो तुम्हारी तरफ से सख्त हो जाए, क्योंकि औरत मोहब्बत में जन्नत और नफ़रत में जहन्नुम दिखा सकती है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है। इंसान मरता नहीं,
मार दिया जाता है लफ्ज़ों, लहजों और रवैयों से, और जब वो सब्र की आयतें हिफ्ज़ कर लेता है तो दुनिया कहती है तुम तो बहुत बेहिस हो। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए। किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर किसी को सफाई ना दें, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कौन हमारे साथ कितना मुखलिस, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए गए ज़हनी सांचे में ढल नहीं सकता। तबीयतों के इख्तलाफ फितरी अमर है, अलबत्ता बर्दाश्त और एहतराम इंसानी इख्तियार है। 20-21 सालों में थका दिया हमें ये लोग 60 साल कैसे गुजार देते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली ही समझने लगे। जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना, और ऐसी बेबसी में रब किसी को ना डाले जहां हम खुद अपनी समझ से बाहर हो जाएं। Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.